नमस्कार प्रणाम। मैं केशव सिंह बेस्ट और हम आज उत्तराखंड भवन वासी में हैं और जैसे कि अभी अवगत होंगे कि हम इस समय इस दौर में जो है जो कौतिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एक कौतिक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, जो समाजी चर्चा जिसकी कर रहा था, तो निश्चित तो ये बहुत बड़ा मौका है। हम लोग बॉम्बे में बैठे हुए हैं और बॉम्बे में अगर कोई भी सामाजिक कोई भी गतिविधि, आर्थिक गतिविधि या जो भी गतिविधि होती है उसका मैसेज लंबा जाता है। हम ये मानते हैं कि बॉम्बे का एक अपना महत्व है और बॉम्बे में कौतिक को लेकर जिन सालों में जो माहौल बना बहुत ही खराब बना, ये कह सकते हैं। हम मानते हैं इस बात को कि सबसे बड़ा फैक्टर जो ये हुआ उसमें जो गलत हुआ कि गढ़वाली कुमाऊनी दो वर्ग बन गए। हालांकि हम लोग के जो मतभेद हुए गढ़वाली कुमाऊनी को लेकर नहीं हुए, लेकिन संततः समाज दो इसमें बटा, जो नहीं होना चाहिए था। और हमने ऐसा किया, ऐसा भी नहीं, लेकिन हमसे अनजाने में कुछ गलतियां होंगी जो ये मैसेज गया समाज में, तो वी से सॉरी, हम समाज से माफी मांगते हैं जो हमारी ओर से गलती, जो समाज में रायता फैला जो नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिछले साल भी हमने कोशिश करी थी, नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भी हमें समझाया और कौतिक ऐसा ब्रांड है पिछले 16 सालों में जिसके बारे में लोग कहते थे कि कौतिक ने समाज को जोड़ा है, और यह सच है कि आज 80% जो समाज है, समाज में जो प्रतिनिधि घूम रहे हैं वो बिल्कुल कौतिक के मन से उनका अवतरण हुआ है ना। लेकिन आज दौर ऐसा आया जब लोगों ने कहा कि कौतिक ने समाज को तोड़ दिया, तो ये हम पे बहुत बड़ी तोहमत थी कि जो ब्रांड समाज को जोड़ने के लिए बोला जाता है कि समाज जोड़ता है, उसी ब्रांड पे तोहमत लगी कि समाज तोड़ दिया इसने। तो फाइनली बाद में जो लोगों ने मुद्दा बनाया कि ये मनोज भट्ट का और केशव सिंह बिष्ट की लड़ाई है, इसकी वजह से समाज बढ़ रहा है, जो भी है, तो विवाद बहुत बढ़ गया। और इसमें हुआ ये कि इसमें आधे इधर गए आधे इधर गए। तो ये जो भी हम आप सामूहिक रूप से जिम्मेदार लेते हैं, मैं मनोज को या राणा जी बैठे हैं, दाजू बैठे हैं, सबको किसी को दोषी ठहराऊं ऐसा नहीं है। अंततः यह है कि हमने माना हमसे चूक हुई है, समाज जो बंटा है तो हमारी गलती, हम अपनी गलती को महसूस करें। क्या गलती हुई क्या नहीं, समीक्षा बाद में करेंगे, करने की जरूरत भी नहीं, हमें आगे बढ़ना है, समीक्षा भी क्या करें अभी। तो अंत में मैं मनोज को मिला, फिर हमने बात कर दी। उसके बाद आज हम सब राज नेगी जी बैठे हैं, पीछे पराग जी बैठे हैं, ये प्रवीण बैठा है और भी हमारे साथी हैं जो हमारे जो आज दोनों पक्ष के साथी हैं। उसमें से कई लोग ऐसे जो नाराजगी का भाव है जिनके अंदर, और जो शायद जिन्हें समझाने में हमें वक्त लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम एक पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं तो सब समाज एकजुट हो, जितने हमारे साथी हमसे रूठे हुए हैं वो एक आ जाएं और कौतिक के पहले दौर में पहुंच जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। संभव अभी इस समय नहीं है, कुछ लोगों का रिजर्वेशन है, उनको लगता है कि नहीं ऐसा कैसे कर लिया आपने, ऐसा हमसे पूछा नहीं वगैरह। मैं उन सब साथियों से कहता हूँ प्लीज आप इस समय भी, ये ऐतिहासिक मौका है जो एक लंबा मैसेज देगा पूरे उत्तराखंड के जो प्रवासी जगह जहाँ भी है कि हमको लड़ना नहीं है। लड़के कितना नुकसान हो सकता है वो हमने कौतिक में देख लिया, तो लड़के बहुत नुकसान होता है। अब जो भी लोग हैं, जो भी नाराज हैं, प्लीज इकट्ठे हो जाए हमसे और मिलकर हम एक बड़ा कौतिक करें। हमने सबने तय किया है कि हम सब मिलकर कौतिक करेंगे, बड़ा करेंगे और नई सोच के साथ बड़े कैनवस पे करेंगे जो आज समाज को एक नए मास्टरों पे लेकर। तो ये हमारी कोशिश है और इसमें सब साथियों ने, मैं फिर कहता हूँ कि चाहे जो साथी मेरे साथ थे, जो साथी मनोज या राणा जी के साथ थे, उनसे सभी से कहता हूँ कि नाराजगी की अपने बीच ही होती है, इमोशनल की हम इमोशनल जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए नाराजगी होती है। लेकिन मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है प्लीज अपने सारे मतभेदों को बुला दें। मैसेज जाएगा पर देश में कि इतनी बड़ी लंबी लड़ाई के बाद लोग मान रहे थे कि कौतिक कभी एक होगा ही नहीं, ये लोग आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन वह मीटिंग किसी भी युद्ध का समाधान है और हमने आज को साबित किया है। एक मुश्किल से लगा समझौता नहीं होगा। आज हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, समझौते के मूड में नहीं है, भाई बंदी के साथ फिर बैठ के बात कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द अपने मेंबर्स को और समाज को भी कि प्लीज गढ़वाली कुमाऊनी नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ से नई पहल करेंगे, विल मूव इट। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राजेश नेगी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे बगल में केसर भाई हैं, मनोज हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से मां नंदा देवी का आशीर्वाद ही है कि आज की कौतिक पहली बार मतलब वापस से अपनी फुल ग्लोरी में आ रहा है और ये मां नंदा देवी का आशीर्वाद है केसर भाई के ऊपर, मनोज भाई के ऊपर और जैसा उन्होंने सबके सामने भी बताया है और
और दोनों एक दूसरों की काफी रेस्पेक्ट भी करते हैं। और चलो मतभेद होता है, बट लेकिन सबको पीछे रखकर आगे बढ़ना ही सबसे मेन चीज है। और इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए आज यहाँ पे हम बैठे हैं इस मंच पर, हम ये और हमें खुशी इस बात की हो रही है कि जो एक कौतिक, भव्य कौतिक जो हम चाह रहे थे वो हमें देखने को मिलेगा। और हमें ही क्यों, वो पूरे मुंबई को, पूरे भारत को भी देखने को मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि भैया उत्तराखंड का जो नाम है वो पूरे मुंबई में हर आदमी उत्तराखंडी के बारे में बात करे, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो। हमें गर्व है और हर आदमी को गर्व होना चाहिए अपनी मातृभूमि के ऊपर। और यहाँ पे राणा जी भी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे प्रवीण जी हैं, केसर भाई हैं, रावत जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे लक्ष्मण जी भी बैठे हैं। तो यहाँ पर जो माहौल है वो बिल्कुल एकदम फैमिली जैसा माहौल है। और इसमें किस अपने कौतिक को कैसे और ऊंचे स्तर पे लेके जाने की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत लाइवली है। तो अगर इस जोश के साथ अगर सारे उत्तराखंडी अपनी डिफरेंसेस भूल के अगर साथ में आ जाएं तो आई थिंक फिर कौतिक का जो स्वरूप होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। और हम चाहेंगे कि वो रूप सब लोग देखें। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। इस बार एक ही कौतिक होगा मुंबई में और हम लोग सब उसी में जाएंगे। आप लोग भी आइए। एक कौतिक, मुंबई कौतिक। सबसे पहले मुंबई से कौतिक शुरू हुआ था, इसलिए इसकी मान मर्यादा ज्यादा है, इसलिए सबको इसका मान रखना चाहिए और अपना समझ के आना चाहिए। बाकी जो भी इधर उधर लोग नाराज हैं, हम सबसे मिलेंगे और जो बातें हुई समझाएंगे। हम एक दूसरे से जाएंगे, हाथ पैर जोड़ के भी मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुरेश राणा। और आज मैं तो इस कौतिक के इसमें हम लोग पीछे से बैक टीम वाले हम लोग हैं, तो अपना तो कितना ही है कि कौतिक एक हो रहा है। जिस जी और मनोज दोनों ने अपने अपने मतभेदों को भुला दिया है, या जिसके भी हमारे किसी के बीच में कुछ ऐसा गलत फहमी थी वो उनको सब साफ कर लिया है। और अपने समाज से, उत्तराखंड के जो पूरा समाज में किसी को गढ़वाली या कुमाऊनी को नहीं बात करूँगा, पूरे समाज से हमने अगर किसी ने गलत किया तो हम उसके लिए तो सुलझाएंगे, समझाएंगे और समाज में आगे आएंगे। और दूसरा, कौतिक मुंबई कौतिक का जनक है। कौतिक यहीं से होगा और एक होगा और भव्य होगा इस साल। धन्यवाद। नमस्कार। ये मतभेद होते हैं बट नाराजगी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सब आइए, कौतिक में नाचेंगे, गाएंगे और रामलीला मैदान में जय उत्तराखंड बोलेंगे। नमस्कार। मैं लक्ष्मण ठाकुर, देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन से। काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि एक कौतिक और भव्य कौतिक होनी चाहिए, जिसकी पहचान यहीं से कौतिक का जन्म हुआ था, मुंबई से। और हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि कुछ भी हमारे मतभेद हैं, कुछ छोटे से मतभेद हैं, उस मतभेद को दूर करके हम एक साथ मिलके और एक ही मंच पे एक ही कौतिक का आयोजन करें। ये हमारे अध्यक्ष श्री सुरेश राणा जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अगर कौतिक करते हैं तो हमारी पहचान एकता में ही अनेकता है। तो इस बार हम एक कौतिक करने जा रहे हैं। आइए, 10 दिन का कौतिक होगा, भव्य होगा। अपने अपने मतभेदों को दूर रख के आइए, झूमिए, नाचिए, गाइए। जय उत्तराखंड। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण चंद ठाकुर है। और जैसा कि आज मीटिंग हमारी हुई कि भाई कौतिक बड़े लेवल में किस तरीके से हो, तो हम कभी भी कौतिक को 2 भागों में नहीं बांटा था और ना आज भी हम बोल रहे हैं। तो हम एक ही कौतिक को कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यूटी में आगे के लेवल में लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। सभी लोग आएंगे मुझे लगता है और सब साथ देंगे तो वो और भव्य होगा। और मुझे लगता है कि इस बार का जो कौतिक होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। सभी लोग साथ में आएंगे और हंसते खेलते कौतिक भी करेंगे। और इस बार यूपीएल भी है तो यूपीएल में भी आपको आना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रयाग सिंह रावत, मुंबई से। सर्वप्रथम मैं आदरणीय केसर सिंह बिष्ट जी और मनोज भट्ट जी को साधुवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो पिछले वर्ष जो संकल्प लिया था कि हम एक कौतिक करेंगे, उसका शुभारंभ आज हो चुका है। अब मुंबई में हमें आप लोगों को और सभी उत्तराखंड वासियों को एक ही कौतिक देखने को मिलेगा, जो कि विगत कौतिकों से भी दिव्य और भव्य होगा। इसमें आज जो हमारे यहाँ पे जो जितने भी जो महाव लोग बैठे हुए हैं, उनके सबसे सर्वसम्मति से एक करने का निर्णय लिया गया है। 10 दिन कौतिक होगा और
ये कंटिन्यू चलता रहेगा और कभी भी किसी अब दोनों कौतिक का एक एकीकरण हो चुका है और किसी भी तरह का कोई भी आपस में किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं है और आप लोगों को भी इस डिफरेंसेस को दिल से निकालना है और इस कौतिक में फिर से पुनः उसी स्केल पे जोड़ना है जो पहले से चलता था और इसको आगे बढ़ाकर और भी उसका स्केल बढ़ाना है इसी के साथ। और जितने भी हमारे यहाँ पे उत्तराखंडी है, चाहे मुंबई में हो चाहे मुंबई से बाहर है, आपसे मैं पुनः अपील करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मुंबई कौतिक में आए, मुंबई कौतिक को अपना सहयोग दे, क्योंकि ये एक कौतिक मुंबई कौतिक एक ब्रांड के रूप में है जो न केवल उत्तराखंड को मुंबई में रिप्रेजेंट करता है बल्कि ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ मैं आप कौतिक टीम को अपनी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय महाराज, जय